What I learned is here in Matthew chapter 6, और जो मैंने सीखा वो यहाँ है मत्ती उसके 6 अध्याय में verse 9. उसका 9वां वचन। Jesus said, when you pray, pray like this. यीशु ने कहा, अतः तुम जब प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो। If you have received Jesus into your heart as your Savior, अगर आपने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, say, Lord Jesus, when you died on the cross, you were dying for my sins. और कहिए, प्रभु यीशु जब तू क्रूस पर मर रहा था तो मेरे पापों के लिए तू मरा। You know, we read in the Bible that Jesus was praying in Gethsemane to the Father. हम बाइबल में पढ़ते हैं कि गत्सेमनी में यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा था। That was just few hours before dying on the cross. और क्रूस पर मरने से कुछ ही घंटों पहले What was he praying? फिर वो क्या प्रार्थना कर रहा था? He knew that on the cross, not only he will die, but he'll be cut off from the Father because he's going to take the punishment for our sins. और वो जानता था कि क्रूस पर ना केवल वो मरने वाला है, पर पिता से वो अलग कर दिया जाएगा हमारे पापों की वजह से। That is a very deep truth. अब ये एक बहुत ही गहरा सत्य है That Jesus not only died physically on the cross, कि यीशु ना केवल शारीरिक तौर पर क्रूस पर मरा, but his connection with God the Father was cut off because that is the punishment for sin. पर परमेश्वर पिता के साथ उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि वो पाप का दंड है। That is why in the last 3 hours he said, "Oh my God, why have you forsaken me?" इसलिए अंतिम 3 घंटों में उसने कहा, हे मेरे पिता तूने क्यों मुझे त्याग दिया? That was such an agony we will never understand. It is like going to hell forever. और ये ऐसी पीड़ा है जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, मानो अनंत काल के लिए नरक में चले जाना। What Jesus experienced those 3 hours on the cross was eternal hell. और यीशु ने 3 घंटों तक क्रूस पर जिसका अनुभव किया वो अनंत नरक था। That was for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए था। That is why I decided 60 years ago I'm going to love him and serve him all my life. इसलिए 60 वर्षों पहले मैंने तय किया मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। And I will not serve him for money. I will serve him because I love him. और मैं उसकी सेवा पैसे के लिए नहीं करूंगा, मैं इसलिए करूंगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। So I was once meditating in Jesus praying in Gethsemane, saying, Father, can I avoid this? और एक बार मैं मनन कर रहा था कि यीशु जब गत्सेमनी में प्रार्थना करता है वो कहता है, पिता क्या मैं इससे बच सकता हूँ क्या? He was not afraid of physical death. और उसको यीशु को शारीरिक मृत्यु का कोई भय नहीं था। Jesus is willing to die 1,000 times for us. और हमारे लिए यीशु 1000 बार मरने के लिए तैयार था। But what was Jesus dreading and being afraid of? पर किस चीज को यीशु डर रहा था, किस चीज से वो भयभीत था? I have to take the punishment for the sins of the whole world. मुझे संपूर्ण संसार के पाप का दंड उठाना है। That means I'll be cut off from you, Father. इसका मतलब पिता मैं even for 3 hours I don't want to be cut off. इसका मतलब पिता मैं तुझसे अलग काट दिया जाऊंगा, 3 घंटों तक भी मैं तुझसे अलग नहीं किया जाना चाहता। Jesus says 3 hours is like an eternity for me. क्योंकि यीशु कहता है 3 घंटे मेरे लिए अनंत काल के समान है। I don't want to be cut off from you for even 1 second. मैं तुझसे 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। I've been united with you from the beginning of eternity. मैं तेरे साथ एक किया गया हूँ अनंत काल की शुरुआत से। I don't want to be cut off from you. मैं तुझसे अलग नहीं किया जाना चाहता। And I used to imagine और मैं कल्पना करता था in the garden of उस Gethsemane. बगीचे में, गत्सेमनी के बगीचे में। Supposing the Father tells Jesus, मान लीजिए पिता यीशु से कहता है, you have lived a perfect life for 33 and a half years. 33.5 वर्ष के लिए तुमने एक सिद्ध जीवन जिया है। You don't have to go to the cross. तुम्हें क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं। You can, from Gethsemane, you can come straight up to heaven. और गेत्सेमनी से सीधा तुम स्वर्ग में आ सकते हो। But Zach Punan will go to hell पर जैक पुनन जो है वो नरक में जाएगा for eternity. अनंत काल के लिए। And then Jesus thinks, और फिर यीशु सोचता है, oh, Zach Punan will go to hell. यीशु कहता है, अच्छा जैक पुनन नरक जाएगा? I don't want that. मैं वो नहीं चाहता। I love him. मैं उससे प्रेम करता हूँ। I was going to be born 2,000 years later. मेरा जन्म तो 2000 वर्षों बाद होने वाला था। But he's thinking of me there. पर वो वहां मेरे बारे में सोच रहा था। Oh, Zach Punan will go to hell. अच्छा जैक पुनन नरक जाएगा। Okay, Father. ठीक है पिता। I'm willing to suffer even being cut off from you if I can save Zach Punan and bring him into heaven. मैं तुझसे अलग होने के लिए भी तैयार हूँ अगर उसका मतलब ये है कि मैं जैक पुनन का उद्धार करके उसे स्वर्ग में ला सकता हूँ तो। I remember that thought coming into my mind many years ago. और मुझे याद है जब ये विचार कई वर्षों पहले मेरे मन में आया। 30-40 years ago. 30-40 वर्षों पहले की बात है। And when I thought of that Jesus went to suffered that hell on the cross for my sake.
और जब मैंने इसके बारे में सोचा कि यीशु ने जाकर क्रूस पर नर्क को मेरे लिए सहा, I wept and I wept and I wept. मैं रोया और मैं रोया। I said, Lord, I will only live for you for the rest of my life. और मैंने कहा, प्रभु मेरे बचे हुए जीवन में मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। I will not do anything that displeases you to the best of my ability. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुझे अप्रसन्न करने वाला हो, जितनी मेरी क्षमता है उतने तक। I will not live for money. I will not live for myself. मैं पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा। You don't have to leave your job. You can live for Jesus even in your earthly job. आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने पृथ्वी के जीवन पर भी आप यीशु के लिए जी सकते हो। You know, but some people Jesus calls, like the 12 disciples, he called me also to leave my job. पर कुछ लोगों को यीशु बुलाता है, उन 12 शिष्यों की तरह यीशु ने मुझे भी बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। He called 12 of them, but 10,000 others, he told them to stay in your job and be a disciple of Jesus.